जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन हाय हाय। न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा देना होगा न्याय तो तुमको देना होगा। देना होगा देना होगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एफआईआर तुमको करना होगा, करना होगा करना होगा। प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन हाय हाय। न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा देना होगा न्याय तो तुमको देना होगा। देना होगा देना होगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीते 10 दिनों से बीजापुर जिले के सभी पंचायत कर्मी धरने पर बैठे हैं। इस धरने की वजह है एसडीओपी बीजापुर की पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक के साथ मारपीट। भैरमगढ़ में हुई इस मारपीट के खिलाफ पंचायत कर्मी लामबंद हो गए हैं। पंचायत कर्मी एसडीओपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर 9 जून यानी कि सोमवार को ये पंचायत कर्मी बीजापुर में एक रैली निकालेंगे। जानकारी के अनुसार बीते दिनों बीजापुर एसडीओपी ब्रिज किशोर यादव ने किसी बात को लेकर पंचायत सचिव बाबूराव फुलसे और तकनीकी सहायक संतोष कुंजाम के साथ मारपीट की थी। मामूली सी बात को लेकर एसडीओपी ने पिटाई की, जिसके बाद पीड़ित कर्मी अस्पताल में इलाज करा रहा है। एसडीओपी की गाड़ी को साइड नहीं देने की वजह से विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद कानूनी कार्रवाई करने की बजाय एसडीओपी ने पंचायत कर्मियों को पीटना शुरू कर दिया था। इस घटना के बाद पीड़ित की तरफ से अब तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। 10 दिनों से पंचायत कर्मियों के साथ अमानवीय मारपीट करने के लिए धरने में बैठे कर्मियों की सुध लेने कोई भी उच्चाधिकारी नहीं पहुंचा। नाराज कर्मी इस विषय को लेकर सिविल सूट करने का मन बना चुके हैं। 9 जून को एसडीओपी को बर्खास्त करने और एफआईआर दर्ज करने बीजापुर में रैली निकाली जाएगी। आपको बता दें कि इन कर्मियों के कलम और काम बंद करने से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य ठप पड़ गए हैं। दूसरी ओर प्रशासन की ओर से दिखावे के लिए जांच टीम गठित कर दी गई। कार्रवाई के नाम पर 2 लोगों को निलंबित करने की बात कही गई है, लेकिन उस पर भी अब तक कोई ब्यौरा नहीं मिला है। कर्मी कहते हैं कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। हड़ताली कर्मियों में संघ के लक्ष्मण हक्का, नीलकंठ ठाकुर, कोमल निषाद, महेंद्र ठाकुर, सुंदरू कोरसा, शैलेंद्र देवांगन, राम मूर्ति सहित बड़ी संख्या में कर्मी मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे करके आ रहे थे श्री संतोष कुंजाम जी एवं ग्राम पंचायत सचिव उसका बाबूराव पुल से, तो साइड नहीं देने के वजह को लेकर के रास्ते पे ही एसडीओपी कुट्टू श्री ब्रिज किशोर यादव द्वारा और उनके 2 साथ गार्ड द्वारा बुरी तरीके से मारपीट किए हैं। और उसी को लेकर के हम लोग न्याय दिलाने के लिए आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और 10वां दिन है। अभी तक उस आरोपी ब्रिज किशोर यादव के खिलाफ किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है और हमारे संघ का एक ही मांग है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और एफआईआर करनी चाहिए, किंतु अभी तक नहीं हुआ है। ये खेद का विषय है। शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि उनकी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आवास, हर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण योजना को लेकर के पूरे स्टेट में चल रही है योजना और उसी के सर्वे करके आ रहे थे और मारपीट किए हैं, किंतु अभी तक उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना ये बहुत गलत है। जिस प्रकार से हमारे जो फील्ड में जो काम करते हैं वर्कर, जो संतोष कुंजाम है जो तकनीकी सहायक हैं और उनके साथ में जो सचिव बाबूराव पुलसे हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण के लिए गए थे। तो आते वक्त उन्होंने एसडीओपी ब्रिज मोहन यादव ने उनसे ज़बरदस्ती मारपीट की है और जिसका हमें बहुत ही दुख हुआ है कि हमारा जो साथी है जो फील्ड में इस तरह से काम करता है तो उसके साथ इस तरह मारपीट करे। और अन्य भी साथी हैं जिनके जो हमेशा फील्ड में जाते हम लोग भी हैं जो फील्ड में इस तरह से वो करेंगे तो आगे हमारे ऊपर भी कुछ हो सकता है। तो इसका जवाबदार कौन है? इसके लिए तो आज तक के कोई कार्रवाई नहीं, जिस वजह से हम लोग 10 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो उसके ऊपर ना कोई एक्शन लिया गया है ना ही कुछ कार्रवाई किया गया है। तो हम किसके पास जाएं और किससे न्याय मांगे? तो इसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए
और कर्मचारी हैं तो कर्मचारी में तो एकता है, मगर वो अब नहीं कर पा, उसको दिखा रहे हैं पर आगे वाला सुनने को तैयार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में कार्रवाई हो। सरकार से हमारा यही गुहार है कि हमारे लिए न्याय मिले, और जो हम फील्ड में काम करते हैं और ये रहा तो हम फील्ड में भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और महिलाएं भी इस तरह से नहीं कर पाएंगी। हम लगातार 10 दिन से हड़ताल में बैठे हुए हैं। जैसे कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की तरफ जो योजनाओं का लाभ हम ग्राम पंचायतों में जाकर ग्रामीणों को देते हैं, और इस बीच में इस तरीके से घटना हमारे साथ हुई है। एसडीओपी बृजकिशोर देवांगन ने हमारे दोनों सहयोगी साथियों को, बृजकिशोर यादव के द्वारा हमारे 2 सहयोगी साथियों को बेरहमी से मारा। इसके लिए शासन प्रशासन तक हमने आवाज़ पहुंचाई। अब तक का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर कोई कार्रवाई शासन स्तर या जैसे भी हो कार्रवाई नहीं होती है तो हम आखिर में न्यायालय की शरण में जाएंगे। धन्यवाद।